एक कोई आ रहा था यूपी में सिपाही घोटाले, सिपाही का जो पर्चा, पुलिस कांस्टेबल का जो पर्चा हुआ नहीं हुआ, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी अभी हुई और वो भाग गया अमेरिका, भाग गया या भगा दिया गया। बीजेपी की सरकार, ये प्रदीप जोशी है कोई, ये जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ प्रोविंशियल सर्विस का ये चेयरमैन था, वहां भी घोटाले किया इसने। दिल्ली में था, यहाँ भी किया, मध्य प्रदेश में था, वहां भी किया। ये जहां जहां रहा है और इसके आरएसएस से लिंक है, मोदी सरकार से लिंक है, ये प्रधान से लिंक है। बीजेपी में जितने लोग हैं आप देख लीजिए, अभी 3 पुल बिहार में धराशायी हो गया, उद्घाटन किया कितने दिन हुआ। राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी उनके पुजारी का बयान आया है कि जब पहली बरसात हुई, बाढ़ से पानी गर्भगृह में पहुंच गया, तो एक बरसात भी झेल नहीं पाई। वहां रेलवे स्टेशन जो बना है, उसकी बाउंड्री वॉल बनी है, एक बरसात में 20 मीटर की बाउंड्री वॉल धराशायी हो गई। आप अटल सेतु 6 महीने पहले प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, उसमें दरारें देखने को मिली हैं। तो भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार, भाजपा का मतलब बलात्कारियों का सहयोग, भाजपा का मतलब देश में आतंकवादी हमले, भाजपा का मतलब देशद्रोहियों का साथ देना, भाजपा का मतलब देश में भ्रष्टाचार फैलाना, देश के हिंदू और मुसलमानों के अस्तित्व से खेलना, मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करना। अभी अयोध्या में ये हारे हैं, वहां के हिंदुओं के इनके जो अंधभक्त हैं गालियां दे रहे हैं भक्ति भक्ति। आप बताइए कि अब जनता एक ही काम करे कि हाथ में जूता ले ले और जहां भाजपाई मिले उनको स्वागत समारोह चालू कर दे। आज के डेट में उत्तर प्रदेश सरकार में बरेली जनपद में एक उपाध्याय है और एक कोई राणा है, 2 प्रॉपर्टी डीलरों के बीच, भूमाफियाओं के बीच घंटों 100 राउंड गोलियां चली हैं। वहां का पुलिस प्रशासन मौन है। आप बताइए, आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं। 30 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और देश का प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए हुआ, देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव अग्रवाल, आरएसएस का पिंदा, ये आदमी ईवीएम में घोटाले के मार्फत 100 सीटें इंडिया गठबंधन को हरवा दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि भाजपाई नेता जहां भी हैं और जिस रूप में भी हैं, वो देश के लिए नासूर है और घातक है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भी लगातार की घटनाएं हुई, जब गहलोत साहब रहे हैं, और वो फिर से आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार जब रही है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। भैया, हमारे यूपीए सरकार में जब जिसके ऊपर चकानी मोदी हो, वो ये राजा हो, जिसके ऊपर आरोप लगा वो जेल गया, और इनके सरकार में साक्ष्य के अभाव में न्यायालय से बरी हो गया। ये बताइए, भाजपा के राज में राफेल की फाइल चोरी हो जाती है, डिफेंस मंत्रालय से राजनाथ को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसके बाद आपको पता है, उत्तर प्रदेश से एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर गुम हो गया। पता नहीं उसको क्या हाथ पैर लगा था कि कौन से गली में और किस मकान में घुस गया, किस प्रेमिका से मिलने चला गया। ये सर बताएं कि आज संसद का पहला सत्र चल रहा है 24 तारीख को, आज 280 सांसद शपथ ले रहे हैं और आज ही आप लोग संसद घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को एक तरह से चलने नहीं देना चाहते हैं। आपकी मंशा यही है। देखिए, उनका आरोप है हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिस देश का शिक्षा मंत्री क्या कह रहा था, मानव संसाधन मंत्री, कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, बाद में एक्सेप्ट किया सीबीआई जांच का आदेश हुआ। सीबीआई जांच में क्या निकल जाएगी, खाक निकलेगा, जिसमें अमित शाह का डायरेक्ट कनेक्शन है, प्रदीप जोशी इसी का आदमी है।
क्या निकलेगा? सर मामला कोर्ट में है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि रुकना चाहिए था? विरोध प्रदर्शन अभी संसद सत्र चल रहा है तो नहीं करना चाहिए था? हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर आपको विश्वास है? रह गया है विश्वास? विश्वास के काबिल न्यायपालिका रह गई है? नहीं, अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेल होना चाहिए था कि पहले लोकसभा चुनाव जो हुआ पहली राउंड का, और 11 दिन बाद तुम जो है डाटा डालो कि कितने % वोट पोल हुआ, आप बताइए। तो अभी तक तो जो भी न्याय हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही देश में हुए हैं ना, तो क्या आपको न्यायपालिका, प्रदेश की न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायालय, क्या उसमें विश्वास बिल्कुल नहीं है? सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा और गगोई के वहाँ, गावली के वहाँ अलावा किसी पर विश्वास नहीं है। अभी इन्हीं का एक जज चट्टोपाध्याय था बंगाल हाई कोर्ट का, रिजाइन दिया, भाजपा का गमछा पहना, पट्टा डाला गले में, और 307 का मुजरिम हुआ तो चक्कर काट रहा कोर्ट का। नहीं तो सब पे सीबीआई जांच, ईडी जांच सब लिखता था। संजय मिश्रा को बुलाइए, उसको जेल भेजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मार्फत भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मार्फत भ्रष्टाचार। अभी बिहार में जो इनका सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, वहां कौन आनंद है मुख्य आरोपी, वो उनको गुलदस्ता भेंट कर रहा था। क्या संबंधित बताते हैं? जितने भी बलात्कारी पकड़े जाते हैं उनके संबंध भाजपा है, बड़े नेताओं के साथ बताए जाते हैं, स्मृति ईरानी के साथ बताए जाते हैं, तमाम लोगों के साथ बताए जाते हैं। प्रूफ आता है। इनके IT सेल का BHU में लड़की के साथ 4 जो इनके कार्यकर्ता बलात्कार किए थे, 66 दिन बाद गिरफ्तार हुए। तो आप देखिए, भाजपा से कोई उम्मीद मत कीजिए। और इस देश की जनता को भी मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, कृपया भाजपाई नेताओं, RSS वालों से आप सावधान रहें। न हिंदुओं की तैसी है, न मुसलमानों की तैसी है, न सिखों की ही तैसी है, न दलितों के ही तैसी है, न कुछ है। आप बताइए, 8 बार के सांसद, परंपरा है, नियम है, उस सांसद को जो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया, एक सबर कास्ट के व्यक्ति को बना दिया गया। क्या वो दलित है, यही गुनाह है? 8 बार लगातार जीत रहे हैं, उसको नहीं बनाएंगे। आप बताइए, ओम बिरला जैसा भ्रष्ट आदमी, जिसने पार्लियामेंट में जो स्पीकर का, जो लोकसभा अध्यक्ष का महत्व होता है, उसका नाश कर दिया, उसको वहां क्या, उसके लोकसभा में लोग भद्दी गालियां दे रहे थे, जो इसको मैं आपके चैनल पर दोहराना नहीं चाहता। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये बेशरम लोग हैं, बेहया लोग हैं भाजपा वाले। ये घिनौने से घिनौने को कृत करने में माहिर हैं। ये देश को बेच डाल रहे हैं, देश को खोखला कर दे रहे हैं, देश के बैंक लुटेरों के सहयोगी हैं। अब तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको चाहिए अनपढ़, शिक्षा का सत्यानाश। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अंधभक्त हो सकता है, उसको बाड़ा फुटा करके ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर बरगलाया जा सकता है। आज संसद का पहला दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के आपातकाल की चर्चा की, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की आपातकाल की स्थिति यहाँ से आपातकाल लगा था 1971 में के युद्ध के दौरान हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तमाम तरह के आंदोलन हो रहे थे, इमरजेंसी लगाई गई, लेकिन चुनाव हुआ। इस तरह से बेईमानी वाला चुनाव नहीं हुआ, वो तो घोषित आपातकाल था, ये तो अघोषित आपातकाल है। ये बताइए, पास्को एक्ट के तहत येदुरप्पा फंसे हैं, हीनियस क्राइम है, उनको बेल हो जा रही है कि ये कहीं विदेश नहीं भागेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल और शिबू सोरेन विदेश, हेमंत सोरेन विदेश भाग जाएंगे? मुझे बताइए, यही न्यायपालिका है ना? यहाँ से सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनका कहना है। उन्हें छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये बताइए, पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन कौन से सबूतों से अरविंद केजरीवाल कर देंगे छेड़छाड़? ईडी के पास पूरी फाइल है, कौन सी कर देंगे हेमंत सोरेन छेड़छाड़? ये भारत सरकार के अधीन है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। आप बताइए, आओ
पास्को एक्ट के साथ फंसे उनको तो जेल होना चाहिए। एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ पहले बलात्कार। तो ट्रायल होगा ना सर, पहले ट्रायल होगा, ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही जेल होगा, उसके बाद ही सजा होगी। अच्छा, उससे पहले जेल नहीं होती? नहीं, पुलिस गिरफ्तार करती है तो लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं की? कोर्ट क्यों बेल दे दिया? दो न्याय इस देश में किस लिए? आप बताइए, यही न्यायपालिका है ना? एक को बेल, दूसरे को जेल, क्या मतलब होता है? न्याय हो तो सबके साथ बराबर हो, नहीं तो ना हो। आप बताइए, किस तरह से चलेगा काम? संविधान को तुम मारे हो, तार तार पर डाले हो। आप तो पूरे जो है इंडिया गठबंधन के नेता संविधान की कापी लेकर के अपना जा रहे थे कि हमको इसको बचाना। संविधान को तो माथे पे प्रधानमंत्री मोदी भी लगाते हैं पहले। अरे वाह वाह! जो व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ को गाली दे सकता हो, जो कहा कि मैं किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, मुझे ईश्वर ने डायरेक्ट पृथ्वी भेजा है, न वो बायोलॉजिकल है न लॉजिकल है। उस आदमी से क्या, अनपढ़ जाहिल आदमी से आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं? वो अनपढ़ है, जाहिल है, राजा बाबू है। सर आखिरी सवाल, नीट के एग्जाम को लेकर बवाल मचा हुआ है, री नीट और एनटीए को रद्द करने की मांग हो रही है। अगर सरकार नीट की एग्जाम दोबारा नहीं लेती है, ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार को लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार चलेगी नहीं। हम देश के बच्चों के साथ, के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम देश के तमाम नागरिकों के साथ हैं, जो है छात्रों के साथ हैं, और जो एग्जाम देने वाले हैं किसानों के साथ हैं। अभी बताइए, छोटा सा राज्य तेलंगाना, 2 लाख किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार कर सकती है। भारत सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है, अडानी अंबानी का कर्जा माफ करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बनते के साथ शपथ लेते के बाद सबसे पहला काम 18 जून को जो उन्होंने किया है, किसान सम्मान निधि योजना का 20,000 करोड़ रुपया दिया। ये तो आपको भी पता होगा। तो सबसे पहला काम उन्होंने तो आर्थिक सहायता जो दी वो किसानों को दी है। अरे भाई, ऊंट के मुंह में जीरा। आप मुझे बता दीजिए कि 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2 मिनट के अंदर एक पेन से देश के 75,000 करोड़ किसानों की जो कर्जे से माफ कर दिया था। उन्होंने किसी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं किया, तो उद्योगपतियों का 18 लाख करोड़ माफ किए। 18,000 करोड़ 18 लाख करोड़ में अंतर नहीं, तो 40 लाख किसान प्रभावित हुए हैं तेलंगाना में। अब तो हर स्टेट में मांग उठेगी, भाई माफ कीजिए। तो मेरे कहने का प्राय यह है कि देश जाग चुका है। अब तुम्हारी गुंडई, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने वाली। तो आपने सुना, कांग्रेस नेता जेपी चतुर्वेदी हैं। देश में जो जिस तरह से नीट का एग्जाम हुआ, उसमें जो खामियां निकली, उसमें जिस तरह से गड़बड़ियां हुई, उसको लेकर उन्होंने बात की। और किसानों का जो कर्जा माफ हुआ तेलंगाना में, तो उसी तरह की बात करें कि पूरे देश में किसानों को और कर्जा माफ होना चाहिए। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद।